नमस्कार साथियों, मैं संजय आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल नो ईयर इकॉनमी में। आज की हमारी जो वीडियो है वो डोमेस्टिक टेरिटरी, जो कि आपका क्लास 12th का मैक्रो इकोनॉमिक्स चैप्टर 1 या यूनिट 1 जिसको हम कह सकते हैं, नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन जो आता है कई तरीके से पूछा जाता है। ठीक है, क्वेश्चंस सिंपली डोमेस्टिक टेरिटरी के डेफिनेशंस आपसे पूछी जा सकती हैं। क्वेश्चन कुछ प्रैक्टिकल बेस पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे कि आपको कुछ ऐसी स्टेटमेंट दी जा सकती है या कुछ ऐसे कंपोनेंट दिए जा सकते हैं, फैक्टर्स दिए जा सकते हैं, जो कि आपको फिर डिफरेंशिएट करना है उनको कि क्या वो फैक्टर्स जो गिवन हैं, क्या वो डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर इंक्लूड किए जाएंगे या फिर उसको एक्सक्लूड किया जाएगा डोमेस्टिक टेरिटरी से। और उसको आपको विद रीज़न या एग्जांपल ये एक्सप्लेन करना है कि क्या वो चीज़ें डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड की जाएगी या उसको एक्सक्लूड किया जाएगा डोमेस्टिक टेरिटरी में। अब किसी भी चीज़ को डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड करने या एक्सक्लूड करने से इसका इम्प्लीकेशंस क्या है, मतलब हम इस चीज़ को इतना सीरियसली लेते ही क्यों हैं कि भाई इसके बारे में हमें इतना रिसर्च करना पड़े या इतना चीज़ों को हमें दो पार्ट्स में डिवाइड करना पड़े कि वो इंक्लूड होती है डोमेस्टिक टेरिटरी में है, हमारी इकोनॉमिक टेरिटरी भी बोलते हैं इसको हम, या फिर इसको एक्सक्लूड किया जाता है। तो इसलिए ये हम सब चीज़ें करते हैं, ये फैक्टर्स को हम एक्सक्लूड या इंक्लूड इसलिए करते हैं ताकि हमें डोमेस्टिक इनकम के बारे में पता चल सके। अगर किसी भी कंट्री का हम डोमेस्टिक इनकम का लेवल या जीडीपी के बारे में पता लगाना चाहते हैं, तो अगर हमें डोमेस्टिक टेरिटरी का नहीं पता या हमें ये नहीं पता कि जो ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हो रही है, क्या वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में आता है या नहीं आता है, अगर वो हमें क्लियर है तो ही हम किसी भी कंट्री की, किसी भी इकोनॉमी की जो है उस जीडीपी या डोमेस्टिक इनकम को पता लगा पाएंगे। तो क्वेश्चन आपको क्लियर है कि कैसे-कैसे इसमें पूछे जा सकते हैं। नमस्कार साथियों, मैं संजय आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल नो ईयर इकॉनमी में। आज की हमारी जो वीडियो है वो डोमेस्टिक टेरिटरी, जो कि आपका क्लास 12th का मैक्रो इकोनॉमिक्स चैप्टर 1 या यूनिट 1 जिसको हम कह सकते हैं, नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन जो आता है कई तरीके से पूछा जाता है। ठीक है, क्वेश्चंस सिंपली डोमेस्टिक टेरिटरी के डेफिनेशंस आपसे पूछी जा सकती हैं। क्वेश्चन कुछ प्रैक्टिकल बेस पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे कि आपको कुछ ऐसी स्टेटमेंट दी जा सकती है या कुछ ऐसे कंपोनेंट दिए जा सकते हैं, फैक्टर्स दिए जा सकते हैं, जो कि आपको फिर डिफरेंशिएट करना है उनको कि क्या वो फैक्टर्स जो गिवन हैं, क्या वो डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर इंक्लूड किए जाएंगे या फिर उसको एक्सक्लूड किया जाएगा डोमेस्टिक टेरिटरी से। तो अगर आपको फैक्ट्स पता है कि डोमेस्टिक टेरिटरी क्या है और कौन-कौन सी ऐसी जो हमारे टेरिटरीज़ है जिसको हम डोमेस्टिक उसको हम मानते हैं और जिसको हम डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर नहीं मानते हैं, ऐसे कौन-कौन से फैक्टर्स होते हैं। इसमें ज़्यादातर जो ये आपको पेज दिखाई दे रहा है, इसमें ज़्यादातर मैंने फैक्टर्स आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई है। डोमेस्टिक टेरिटरी में क्वेश्चंस ये पूछा जा सकता है आपसे कि क्या ये चीज़ें कुछ चीज़ें जो डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड होती है और कुछ चीज़ें डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड नहीं होती है। तो ऐसी कौन-कौन सी चीज़ें हैं जो डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड की जाती है और कौन सी चीज़ें इंक्लूड नहीं की जाती। उनके 4 आपसे फैक्टर्स पूछे जा सकते हैं और कुछ ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है। क्वेश्चन में पूछा ये भी जा सकता है कि क्या कुछ ऐसे आपको क्वेश्चंस होगा जिसमें आपको कुछ फैक्टर्स या स्टेटमेंट गिवन्स होगी और उसको आपको विद रीज़न या एग्जांपल ये एक्सप्लेन करना है कि क्या वो चीज़ें डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड की जाएगी या उसको एक्सक्लूड किया जाएगा डोमेस्टिक टेरिटरी में। अब किसी भी चीज़ को डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड करने या एक्सक्लूड करने से इसका इम्प्लीकेशंस क्या है, मतलब हम इस चीज़ को इतना सीरियसली लेते ही क्यों हैं कि भाई इसके बारे में हमें इतना रिसर्च करना पड़े या इतना चीज़ों को हमें दो पार्ट्स में डिवाइड करना पड़े कि वो इंक्लूड होती है डोमेस्टिक टेरिटरी में है, हमारी इकोनॉमिक टेरिटरी भी बोलते हैं इसको हम, या फिर इसको एक्सक्लूड किया जाता है। तो इसलिए ये हम सब चीज़ें करते हैं, ये फैक्टर्स को हम एक्सक्लूड या इंक्लूड इसलिए करते हैं ताकि हमें डोमेस्टिक इनकम के बारे में पता चल सके। अगर किसी भी कंट्री का हम डोमेस्टिक इनकम का लेवल या जीडीपी के बारे में पता लगाना चाहते हैं, तो अगर हमें डोमेस्टिक टेरिटरी का नहीं पता या हमें ये नहीं पता कि जो ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हो रही है, क्या वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में आता है या नहीं आता है, अगर वो हमें क्लियर है तो ही हम किसी भी कंट्री की, किसी भी इकोनॉमी की जो है उस जीडीपी या डोमेस्टिक इनकम को पता लगा पाएंगे। तो क्वेश्चन आपको क्लियर है कि कैसे-कैसे इसमें पूछे जा सकते हैं। चलिए बात करते हैं होता क्या है डोमेस्टिक टेरिटरी। तो कोई भी ऐसी टेरिटरी जो कि पॉलिटिकली या उसको हम ये कह सकते हैं
चलिए बात करते हैं कि डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होता है। डोमेस्टिक टेरिटरी जैसा कि डेफिनेशन सामने लिखी हुई है कि इकोनॉमिक टेरिटरी इज जियोग्राफिकल टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेटेड बाय अ गवर्नमेंट विद इन विद इन विच पर्सन गुड्स एंड कैपिटल सर्कुलेट फ्रीली। विद इन विच पर्सन गुड्स एंड द कैपिटल सर्कुलेट फ्रीली। अब ये बता रहा है आपको कि हमारी वो जियोग्राफिकल टेरिटरी, मतलब जिसको हम जियोग्राफिकली देख सकते हैं, उसको हम ऐसी टेरिटरी को, ऐसे ज़मीन के जो भाग को हम हमारी इकोनॉमिक टेरिटरी बोलते हैं या फिर डोमेस्टिक टेरिटरी बोलते हैं, जिसको गवर्न किया जाता है हमारी गवर्नमेंट के द्वारा। अगर वो हमारी टेरिटरी में है तो हमारी गवर्नमेंट उसको जो गवर्न करेगी। अगर वो किसी दूसरी कंट्री या दूसरी इकोनॉमिक टेरिटरी में आता है तो वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो उसको गवर्न करेगी। यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन अगर हमारे द्वारा किया जा रहा है, जिस कंट्री में वो मतलब जियोग्राफिकल वो जो एरिया है वो जहाँ पे है और वहाँ और उसको गवर्न या एडमिनिस्ट्रेटेड भी उसी के द्वारा किया जा रहा है, तो वो एरिया को हम उसकी डोमेस्टिक टेरिटरी बोल सकते हैं। ठीक है। अब इसके अंदर एक और चीज आई, विद इन विच द पर्सन गुड्स एंड द कैपिटल सर्कुलेट फ्रीली, जिसके अंदर जो वहाँ के पर्सन है, गुड्स एंड जो भी कैपिटल्स होती है, उसको सर्कुलेशन ईजिली किया जा सकता है बिना किसी रिस्ट्रिक्शंस एंड कंडीशंस के। ठीक है। तो वो डोमेस्टिक टेरिटरी है। जैसे हम इंडिया टू पाकिस्तान अगर कोई गुड्स एक्सपोर्ट करना चाहते हैं या वहाँ से इंपोर्ट करना चाहते हैं, किसी दूसरी नेबर कंट्री या मतलब दूर वाली कंट्री में भी, तो उनके कुछ रिस्ट्रिक्शंस, उनके कुछ आपको टैक्सेस देने पड़ते हैं या कुछ ऐसी कंडीशंस होती है जिसके बाद ही हम वो चीज़ें वहाँ पे कर सकते हैं। ऐसे ये नहीं है कि हम अपनी मर्जी से लेके जाना चाह रहे तो वो हमें लेके जाने देंगे। ठीक है। उनकी टर्म्स एंड कंडीशन और हमारी टर्म्स एंड कंडीशन दोनों के बाद ही हम किसी भी चीज़ को वहाँ पे ले जा सकते हैं। ऐसे ही पर्सन भी मतलब लेबर जाना चाहता है या एजुकेशन पर्पज से जाना चाहते हैं, किसी भी पर्पज से, तो विदाउट परमिशन इधर और उधर, मतलब जिस देश से जा रहा है कोई और जिस देश में जा रहा है कोई, जिसकी डोमेस्टिक या टेरिटरी में हम कोई हमें हमारे देश से कोई जाता है या दूसरे देश से कोई यहाँ आता है, तो दोनों तरफ से परमिशन होना रिक्वायर्ड है। तो वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में नहीं आ रहा, इसलिए। तो आपको समझ में आ रहा है ना। अब दिल्ली टू चाइना दिल्ली टू चेन्नई किसी को जाना है या दिल्ली टू कोलकाता किसी को जाना है, हरियाणा से मुंबई किसी को जाना है, तो उसके लिए इस तरह का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है। ठीक है। बजाय कि आप बस ऐसा कोई मतलब गैर कानूनी काम ना करें जिसकी वजह से आपको रिस्ट्रिक्शंस का मतलब अंडर आना पड़े। तो इस कंडीशंस के साथ हम कह सकते हैं तो डोमेस्टिक टेरिटरी क्या है, सिंपली हम समझ लेते हैं फिर से। डोमेस्टिक टेरिटरी वो जियोग्राफिकल एरिया है जो किसी भी कंट्री, जिस कंट्री में वो जियोग्राफिकल एरिया आता है उसी के द्वारा उसको गवर्न किया जाता है या एडमिनिस्ट्रेटेड किया जाता है, तो उस एरिया को हम डोमेस्टिक टेरिटरी बोलेंगे उस कंट्री के लिए। जैसे कि एक एग्जांपल के लिए, अब हमारे देश के अंदर एम्बेसीज है। किसकी एम्बेसीज है? मान ली चाइना की एम्बेसीज है या यूरोपियन कंट्रीज है, बहुत सारी अमेरिका की है, किसी भी XYZ कंट्री की जो हमारे यहाँ पे दिल्ली के अंदर एम्बेसीज है, उस एम्बेसीज को हम ये कह तो सकते हैं वो हमारे एरिया में पड़ता है, हमारी कंट्री के ज्योग्राफिकल एरिया में पड़ता है, लेकिन उसको गवर्न या वहाँ पे जो रूल रेगुलेशन है या जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो हमारा नहीं होता, वो टोटली उन्हीं की गवर्नमेंट का होता है, जिस कंट्री का वो एम्बेसी वहाँ पे हमारे देश में बना हुआ है। तो इसलिए हम उस एम्बेसी को हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर नहीं मानते। ठीक है। या इसी तरीके से हमारे यहाँ पे अगर कोई डोमेस्टिक हमारे देश की कोई एम्बेसी, हमारे देश से एक एम्बेसी किसी दूसरे देश में है, जैसे पाकिस्तान में, चाइना में, रूस में, यूरोप में, है ना, किसी भी XYZ में, तो वहाँ पे है बेशक से उनकी जो डोमेस्टिक ज्योग्राफिकल जो इनका टेरिटरी एरिया है उसमें है, लेकिन उस पे गवर्नमेंट जो है हमारी है, मतलब उस जो बिल्डिंग है उसके अंदर हमारा ही रूल चलता है। ऐसा नहीं है कि उसके अंदर वो आप ये समझ लीजिए वो इंडिया ही है छोटा। ठीक है। वो हमारा डोमेस्टिक एरिया है, ना कि उनका डोमेस्टिक एरिया है। ठीक है। तो ये एम्बेसीज के साथ होता है। इसी तरीके से और भी बहुत सारे इसके अंदर पॉइंट्स है, वो सारे हम डिस्कस करेंगे अभी। तो आई होप कि आपको ये चीज़ क्लियर हो गया होगा डोमेस्टिक टेरिटरी क्या है। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना, मैं उसको आपको व्हाट्सएप नंबर के थ्रू आपको मैं उसमें क्लियर कर सकता हूँ आपको, या फिर एक और वीडियो बना के ये मैं क्लियर करने की कोशिश करूँगा। वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो उसको लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, ताकि आप सभी लोग फ्री एजुकेशन और काफ़ी अच्छी एजुकेशन हमारे चैनल के माध्यम से ले सके। एंड चलिए बात करते हैं आगे। आइटम्स आर इंक्लूडेड इन द डोमेस्टिक टेरिटरी। जैसे कि एक मैंने आपको एग्जांपल दिया एम्बेसी का। एम्बेसी हमारे देश में जो दूसरे देश की एम्बेसी है वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में नहीं है, लेकिन किसी दूसरे देश में जो हमारे देश के इंडिया की जो एम्बेसीज है, जैसे ब्रिटेन में है, रूस में है, चाइना में है, सभी देशों में, हाँ, सब देशों के एम्बेसीज होते हैं ज़्यादातर। तो जहाँ हमारी एम्बेसीज है वो हमारी डोमेस्टिकल टेरिटरी में आता है। ठीक है। तो
ये कौन कौन से ऐसे आइटम्स और है इसके अलावा, एम्बेसी के अलावा, जो इंक्लूड किए जाते हैं और कौन से ऐसे आइटम है जिसको इंक्लूड नहीं करते हैं। ठीक है, ऐसे कौन कौन सी फैक्टर्स हैं जिनको हम किसी भी डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड या एक्सक्लूड करने के लिए मानते हैं। तो फर्स्ट हम पढ़ लेते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं, वीडियो में देखिए आप लोग स्क्रीन पे। टेरिटरी लाइंग विद इन द पॉलिटिकल frontiers it include the territory waters and territorial waters and the air space। जैसे कि हमारे पॉलिटिकल फ्रंटियर्स के अकॉर्डिंग, यानी कि हर एक देश का एक पॉलिटिकल फ्रंटियर होता है, उस पॉलिटिकल फ्रंटियर के अकॉर्डिंग हमारे देश की जो टेरिटरी है हमने एक उसका नक्शा बनाया हुआ है। हम उसको अपनी पॉलिटिकल फ्रंटियर मानते हैं कि हमारी जो यहाँ की पॉलिटिकल पावर है, गवर्नमेंट पावर है, वो इस बाउंड्रीज के अंदर उनका जो है गवर्नमेंट करने का मतलब एक्सेस है, रूल चलता है उनका वहाँ पे। ठीक है, इसी तरीके से सिर्फ जो लैंड एरिया है वहाँ पे नहीं, एयर स्पेस में भी, मतलब हमारी जो टेरिटोरियल एरिया से ऊपर से जो हवाई जहाज निकलेंगे, एरोप्लेन निकलेंगे दूसरी कंट्री के, वो विदाउट आर परमिशन, हमारी परमिशन के बिना, या उनके कंट्री से अगर हमारा एरोप्लेन जाता है तो उनसे हम परमिशन लेते हैं, तो ये परमिशंस पहले लेना पड़ता है। ठीक है, कुछ कंडीशंस होती है। वैसे तो ये एक इंटरनेशनल स्पेस होता है, इसमें कोई ऐसे मना नहीं कर सकता, लेकिन कुछ टर्म्स एंड कंडीशन के बेसिस पे इसमें बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस दिए जा सकते हैं। ठीक है, इसलिए कुछ पार्ट तक, कुछ किलोमीटर्स एरिया तक जो है ये मतलब हमारा स्पेस में आता है, ये हमारे टेरिटरी में आता है। इसी प्रकार से हम जो वाटर बॉडीज़ हैं, जो हमारे सागर महासागर हैं, ठीक है, ओशियंस वगैरह हैं, तो इनमें भी जैसे कि इंडिया से लगता हुआ है हिंद महासागर, है ना, इंडियन ओशियन जो है। इसी तरीके से लेफ्ट साइड में अरेबियन सी है एंड राइट साइड में आप देखेंगे बे ऑफ बंगाल है। इसी तरीके से अलग अलग कंट्रीज़ के जिनके वाटर बॉडीज़ कनेक्टेड होती है, कुछ इंटरनेशनल रूल के अकॉर्डिंग जो एक स्पेसिफिक कुछ किलोमीटर्स होते हैं, जो कि उसकी लैंड की जो बाउंड्री होती है उसके बाद उतने किलोमीटर तक वो उस देश की जो है उसमें आता है, टेरिटोरियल स्पेस में आता है। तो वो सारा स्पेस, वाटर वाला, एयर वाला और वो जोग्राफिकल जो ज़मीन वाला लैंड एरिया है, वो सभी जहाँ पे पॉलिटिकल एक्सेस होता है, फ्रंटियर होता है उस कंट्री का, उसको हम उसकी डोमेस्टिक टेरिटरी बोलते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट तो ये है, तो उसी की डोमेस्टिक टेरिटरी के इंक्लूड किया जाएगा। शिप्स एंड एयरक्राफ्ट ऑन एंड ऑपरेटेड बाय द रेजिडेंट बिटवीन 2 और मोर कंट्रीज। देखिए, हमारे देश का कोई एयरक्राफ्ट है जो कि यूरोप एंड अमेरिका के कॉन्टिनेंट के बीच में है, तो वो बेशक से उनके कॉन्टिनेंट के बीच में है, लेकिन ऑन एंड ऑपरेटेड बाय आर कंट्री, है ना। तो उस कंडीशन में बेशक से वो इंटरनेशनल स्पेस में है, मैंने बताया था आपको एयर वाला इंटरनेशनल स्पेस होता है, पर उस वक्त वो स्पेस जो है जहाँ पे वो मतलब एयर में है, वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटोरियल एरिया मानेंगे हम उसको। उस शिप को भी जो पानी में चल रहा है इंटरनेशनल एरिया में, या एयरक्राफ्ट, वो सारी चीज़ें जो है हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड किया जाता है। फिशिंग वेसल, ऑयल एंड द नेचुरल गैसेज रिग्स एंड द फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म, फिशर वेसल जो इंटरनेशनल बॉडी होती है जिसपे किसी का कोई एक्सेस नहीं है, जो मर्जी वहाँ पे जा सकता है। भाई देखिए, कुछ ही किलोमीटर जो है ऐसे हैं जो, जैसे इंडियन ओशन में अगर हम जाते हैं तो वो इंडियन टेरिटोरियल में है, कि या तो दूसरे देश के लोग हमारी उस टेरिटरी में विदाउट परमिशन नहीं आ सकते हैं, या जैसे श्रीलंका लगता है वहाँ पे, या म्यांमार लगता है साइड में, तो उनके कुछ किलोमीटर के वहाँ तक हम उनके एरिया में नहीं जा सकते। या कोई दूसरे देश का भी शिप अगर वहाँ से गुजर रहा है तो विदाउट आर परमिशन, अगर वो हमारे कुछ किलोमीटर के एरिया में आता है जो हमारे टेरिटोरियल स्पेस में है, तो विदाउट परमिशन वो हमारे यहाँ पे एक्सेस या अंदर नहीं आ सकते हैं। तो लेकिन उस जो बाउंड्री के बाद जो पानी की बॉडी शुरू होती है, वहाँ पे किसी का कोई एक्सेस नहीं होता। वो इंटरनेशनल वाटर बॉडीज़ है जिसमें सभी कंट्री के लिए मतलब एक्सेस है, कोई भी कहीं भी ट्रैवल कर सकता है कुछ टर्म्स एंड कंडीशन के साथ। ठीक है, तो वो उस जो फिशिंग वेसल, जैसे हर एक देश के फिशिंग वेसल बहुत डीप अंदर जाकर इंटरनेशनल स्पेस में जाकर जो है मछलियाँ पकड़ते हैं, या ऑयल एक्सट्रैक्शन करते हैं, या कुछ उनके फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म्स होते हैं, मतलब बीच में स्पेस पानी के अंदर कहीं ऐसे फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म बना देते हैं जहाँ से कुछ ऑपरेट करते हैं वो। ठीक है, अलग अलग एक्टिविटीज़ को। तो वो सारी चीज़ें जो इंटरनेशनल बॉडी में इस तरह के एंगेज है, वो सब जो है किसी भी देश के लिए क्या है, उसका डोमेस्टिक टेरिटरी है, अगर वो इंटरनेशनल बॉडी के अंदर है तो। इसके बाद आ जाते हैं एम्बेसीज। ठीक है, या फिर कोई मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द कंट्री लोकेटेड अब्रॉड, मतलब किसी दूसरे देश में जो हमारे देश की ऐसी कोई मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट हो रखी है या एम्बेसीज है, तो वो सभी जो है बेशक से उनके जोग्राफिकल एरिया में है, लेकिन उस पर एडमिनिस्ट्रेशन जो है हमारा ही चलता है, या किसी दूसरे देश का यहाँ पे है तो उस पर एडमिनिस्ट्रेशन उनके देश का चलता है। इस वजह से ये जो है डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर इंक्लूड नहीं किया जाता जो हमारे देश में होगा, और किसी दूसरे देश में अगर हमारी एम्बेसी या ऐसी कोई मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट हो रखी है तो वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड किया जाता है। अब बात
आपको जहाँ तक है ये मैंने 4-5 पॉइंट आपको समझाए, इसमें ज़्यादातर आ गया है। अब क्वेश्चन वो किसी भी तरीके से पूछ सकता है, ठीक है? कि आपको कोई एक कंडीशन दे देगा, कुछ ऐसा एक एग्जांपल दे देगा कि मान लीजिए WHO है या फिर चाइना की एम्बेसीज इंडिया में लोकेटेड है, क्या वो इंडियन टेरिटरी में इंक्लूड किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, इस तरह से विद रीज़न आपको उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो इसी में हम एक और चीज़ पढ़ लेते हैं, जैसे यहाँ हमने आपको 4-5 आइटम ऐसे बताए जो इंक्लूड किए जाते हैं, और कुछ ऐसे आइटम होते हैं जो इंक्लूड नहीं किए जाते। जैसे कि एम्बेसीज की बात कर लेते हैं। एम्बेसीज जो इंडिया में लोकेटेड है किसी भी XYZ कंट्री की, वो इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा गवर्न नहीं की जाती, इसलिए उसको हम डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड नहीं करते, बेशक से वो हमारी जोग्राफिकल एरिया में है। इसी तरीके से कोई इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन, जैसे कि कोई इंटरनेशनल हम क्या बोल सकते हैं, बॉडी है, जैसे कि WHO है, या फिर IMF है, या फिर वर्ल्ड बैंक है, या यूनिसेफ है, मतलब जो भी इंटरनेशनल ऐसे कोई इंस्टीट्यूट है या बॉडीज़ हैं, तो वो अलग अलग एरियाज़ में अपने ऑफिसेज खोलते हैं, ठीक है? एक इनका मेजर ऑफिस होता है, मेन ऑफिस होता है, हेड ऑफिस जिसको बोलते हैं। बाकी अलग अलग एरियाज़ में, जैसे एशिया में या एशिया के अंदर भी 2-4 कंट्री के अंदर, तो इसी तरीके से अलग अलग एरियाज़ में वो अपने ब्रांचेस वाले ऑफिसेज खोलते हैं। वो ऑफिसेज उनके डोमेस्टिक हमारे जो डोमेस्टिक टेरिटरी में जो उन्होंने ऑफिस खोला है अपना, वो हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी में नहीं इंक्लूड होगा, क्योंकि वो एक इंटरनेशनल स्पेस माना जाता है, ना ही उसको किसी और कंट्री का माना जाता, वो एक इंटरनेशनल स्पेस बन जाता है, तो इंटरनेशनल टेरिटरी में इंक्लूड किया जाता है उसको, ठीक है? तो इंटरनेशनल बॉडी का कोई भी इस तरह का कुछ है, तो वो इंटरनेशनल बॉडी में या इंटरनेशनल टेरिटरी में इंक्लूड हो जाएगा, चाहे वो किसी की भी देश की मतलब ज़मीन पे या वाटर बॉडी के अंदर ही क्यों ना बना हुआ हो। और इसी तरीके से किसी दूसरे देश की एम्बेसीज या उसकी मिलिट्री टाइप की कुछ ऐसे एस्टेब्लिशमेंट हो रखी है, तो वो उस ही देश की, जिस देश की वो है, उसी देश की डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड होगा, ना कि उस देश में जहाँ पे वो एस्टेब्लिश कर रखी है। तो ये था आपका डोमेस्टिक टेरिटरी, ये था आपका डोमेस्टिक टेरिटरी। एंड इसमें अगर फिर भी अभी कोई भी डाउट रह गया है तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। एक और वीडियो के माध्यम से आपकी जो भी डाउट्स है उसको दूर करने की कोशिश की जाएगी। एंड हमारे चैनल पे आपको 11th-12th क्लास के इकोनॉमिक्स से रिलेटेड सभी तरह की वीडियोस मिलेगी, सभी बुक से रिलेटेड जो हर एक चैप्टर से आपको वीडियो इसमें मिलेगी। तो अगर आप लोग क्लास 11th या 12th में है, अगर नहीं भी है तो अपने दोस्तों को जो क्लास 11th या 12th में इकोनॉमिक्स के साथ स्टडी करना चाहते हैं, तो उनको ये वीडियो शेयर कर सकते हैं या उनको ये चैनल सब्सक्राइब करने के लिए बोल सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।